हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में कंसेप्ट लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ होता है और हाइपर कंजुगेशन हम लोग पढ़ते कैसे क्यों हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। फिलहाल आप जैसे बाय डेफिनेशन वाइज देख पा रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या है। इट एराइजेज ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या कार्बोकैटायन या कार्बन रेडिकल with the adjacent sigma bonds of the कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड या कार्बोकैटायन या कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में होता है, वहाँ पर ये केस एराइज होता है। और इससे क्या होता है कि करेस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल है या जो आयंस है या जो स्पीसीज है वो स्टेबिलिटी गेन करता है। ये कैसे होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं मल्टीपल बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखिए, इन केस ऑफ एल्कीन, जैसे आप देख पा रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। ठीक है, इसके तीनों हाइड्रोजन को मैं अगर निकाल के रखूं, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इंटिटी है, ये डबल बॉन्ड इंटिटी है। और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है। ठीक है, इस अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड जो हैं, ये तीनों बॉन्ड कैसे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या बोल रहा है कि सिग्मा एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड का मल्टीपल बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन होगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो होगा ये कि यहां पर अगर ये बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड बना रहा है तो यहां से ये खुल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर स्थिति क्या हो रही है, स्थिति ये हो रही है कि यहां पर जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर डबल बॉन्ड बना और यहां पर CH, ये माइनस आया और यहां पर हाइड्रोजन प्लस रहा है। यानी यहां पर ये दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ रहे हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड सामने की तरफ में खुल जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। फिर अगर ये यहाँ पर बैक करता है तो फिर ये यहाँ से खुलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। यही कार्यक्रम इस हाइड्रोजन से भी होगा, इस हाइड्रोजन से भी होगा। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को नंबर 1 हाइड्रोजन बोलूँ, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन, तो ऐसा ही केस सेकेंड हाइड्रोजन से भी मिलेगा। फिलहाल के लिए सेकेंड हाइड्रोजन है, ये थर्ड हाइड्रोजन है। तो अगर सेकेंड हाइड्रोजन भी वही उसी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करे, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे यहाँ पर ये दोनों सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी अगर दोनों सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आते हैं भाया सेकेंड हाइड्रोजन के केस में, तो क्या होगा आप देखो, ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, सेकेंड हाइड्रोजन अगर ट्रांसफर करता है अपना इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ये स्थिति आएगी। थर्ड हाइड्रोजन है तो सेकेंड हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, सेकेंड हाइड्रोजन। उसी तरह से थर्ड हाइड्रोजन भी वही काम करेगा, यानी यहाँ पर ये प्लस एक और स्ट्रक्चर मिलेगा तो भाया थर्ड हाइड्रोजन से। फर्स्ट हाइड्रोजन है, सेकेंड हाइड्रोजन है, थर्ड हाइड्रोजन मिलेगा। यानी बारी बारी से तीनों हाइड्रोजन जो है, तीनों हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, दोनों ही सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो इन्वॉल्व हो जा रहा है इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन स्केलेटन के साथ रेजोनेंस करने के लिए। एज ए रिजल्ट एक बॉन्ड टूट रहा है। वो कौन सा टूट रहा है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। पहला ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है और तीसरा ये मिल रहा है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है,
अब यहां से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, इनको बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और प्रोसेस का क्या नाम हो गया? हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो हाइपर कंजुगेशन एराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विथ एडजेसेंट, यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन जो है उसमें से जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन स्केलेटन में इंटरेक्ट करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जहां पर एक बॉन्ड टूट रहा है। वो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, दैट मींस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, और मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। आप देखिए यहां पर तीन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हैं, ये तीनों ही अल्फा हाइड्रोजन एटम बार बार टूटा है, बारी बारी से। ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है इस पर, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यानी तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम बारी बारी से टूट के तीन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहे हैं। दैट मीन्स कि यहां पर जो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, उनका नंबर कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड करेगा कि कितने अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहां पर फिलहाल तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए यहां पर 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, दैट मीन्स यहां पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम विथ रेस्पेक्ट टू किसका? विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीपल बॉन्ड। देख लो आप इसको। नाउ अब हम लोग इसी प्रोसेस को थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम के अनुसार समझ लेते हैं कि यहां पर ये चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के केस में मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं, और फिर ये टोटल प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। अब देखो, जैसे मैंने बनाया था 1 प्रोपीन बनाया था, ठीक है, इन तीनों हाइड्रोजन को मैं ओपन करके लिख रहा हूं। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में ये 1 प्रोपीन है। अच्छा, फिलहाल के लिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ऑर्बिटल डायग्राम, तो क्या होगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। ओके, तो यहां पर ये कार्बन जो है, ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्डेड है, तो यहां पर 3 अलग से लोब होंगे। ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, और फिर 3 हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। इस ऑर्बिटल को यूज कर रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 1s1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस ऑर्बिटल को यूज करेगा। इस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, ओके। अब यहां से ये तो बन गया। अब यहां पर देखिए, यहां पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, 3, और इसमें से यहां पर ये बॉन्ड, यहां पर ये बॉन्ड, और एक पीजेड का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर भी एक पीजेड का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसके साथ है। ठीक है, वो हाइड्रोजन को मैं यहीं पे लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। तो यहां पर जो है 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है यहां पे। ओके, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ओके, पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन, पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन। तो पीजेड वाले ऑर्बिटल हैं, पीजेड वाले ऑर्बिटल हैं। अब ये पीजेड ऑर्बिटल वाले क्या करते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। दैट मीन्स ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है,
यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, 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 ये सिग्मा बॉन्ड है। ये स्थिति है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। फिलहाल ये स्थिति है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन पर 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिलहाल के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। एज ए रिजल्ट यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो खुल के इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, जो कुछ इस हिसाब से हो रहा था। जैसे यहाँ से दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, वो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आके यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ में खुल रहा था। कौन सा इलेक्ट्रॉन? एक पाई इलेक्ट्रॉन खुल रहा था। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बेयर हो गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ बना, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खुल के सामने आ गया। यहाँ पर भी वही स्थिति होगी। अगर मैं इसको भी वैसे ही करके ड्रॉ करूं तो आप देखो क्या स्थिति होगी। यहां से ये बॉन्ड तो एज इट इज रहा, ये बॉन्ड एज इट इज रहा 2 हाइड्रोजन के साथ, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड बना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ठीक है। तो यहां पर जब डबल बॉन्ड बन गया तो यहां पर क्या बना, दो बॉन्ड थे, इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। यहां पर जो पीजेड में है, पीजेड में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके। दैट मीन्स ये किस रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये नेगेटिव चार्ज के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहां पर अब 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं। और यहां पर हाइड्रोजन जो है वो, ये हाइड्रोजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस चार्ज के रूप में रहेगा ये हाइड्रोजन। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले आए, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये स्थिति हो गई। जैसे ये वाला है, ये स्थिति हो गई। यही कार्यक्रम इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तीनों ही अल्फा हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ, सो दैट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। फिलहाल के लिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिला है, 1 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर मिला है। दैट मीन्स आप देखो कि यहां पर जो एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन के दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने रेड से घेर के रखा है, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ये पाई बॉन्ड खुल जा रहा है। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड हैं वो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये एक तरह से क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, ओके। तो यहां पर एज ए रिजल्ट यहां पर क्या बना? एक पाई बॉन्ड बन गया। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने में यूज्ड हुआ, और यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो खुल के यहाँ चला आया। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, ओके। आप नोट डाउन कर लो इसको। ऐसे ही करके यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, 3 ठो, यानी टोटल जो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे ही मिलेंगे। कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। नेक्स्ट थोड़ा एग्जांपल हम लोग देख ले ये कैसे हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये जो प्रोपीन हो है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके। अगर हम एक से ज्यादा एग्जांपल थोड़ा ले लें, जैसे CH3H और H, तो यहां पर
डबल बॉन्ड छोड़ के जो फर्स्ट कार्बन वो अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड छोड़ के फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पर 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम एक और कंपाउंड ले लें, CH3 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 और ये CH3, तो यहाँ डबल बॉन्ड छोड़ के ये एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। द मोर इज द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, द मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्कीन, तो करेस्पॉन्डिंग एल्कीन। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप इसको देख लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बोकैटायन के केस में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं और कैसे बनते हैं, और वो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को किस तरह से बढ़ाते हैं। देखा जाए, मैं एक कार्बोकैटायन ले रहा हूं, CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन है। ओके, ये कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन में अल्फा कार्बन, कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट कार्बन, दैट मीन्स अल्फा कार्बन ये है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके लिखें तो देखेंगे हम यहाँ पे ये स्थिति होगी, और ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, इसको भी मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, ये स्थिति है। अब ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड अगर यहां पर इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो यहां पर एडजेसेंट ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यानी क्या स्थिति होगी? इसको मैं अगर बोलूं फर्स्ट कार्बन, इसको बोलूं सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन के केस में क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन कार्बोकैटायन के, ये हाइड्रोजन आयन के रूप में रहा, यहाँ पर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। ठीक है, यहाँ पर एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना। एज ए रिजल्ट ये कंपाउंड की जो पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन के ऊपर वो मिनिमाइज हो गया या कंप्लीट हो गया या खत्म हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस हाइड्रोजन को बारे में सोचे तो ऐसे ही करके स्ट्रक्चर मिलेगा। फर्स्ट कार्बन एज इट इज रहा, सेकंड हाइड्रोजन से अगर सोचते हैं तो वैसे ही स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। सेकंड हाइड्रोजन से भी, ये थर्ड हाइड्रोजन है तो सेकंड हाइड्रोजन से भी वैसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। उसी तरह से थर्ड हाइड्रोजन से भी सोचे, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन भी वैसे ही कंट्रीब्यूट करेगा डबल बॉन्ड बनाने में। तो यहां पर थर्ड हाइड्रोजन, यहां में 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर मिल रहा है, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। आप थोड़ा ध्यान लगा के देखो कि जो यहां पर एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है वो क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, यहां पर मैं लिखूं कि एडजेसेंट
कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड and so the stability of carbocation increases। हर एक में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है वाया फॉर्मेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन के बीच में और अल्फा कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड बनाने से। ठीक है, आप वो देख लो। इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम भी समझ लेते हैं, अब इतना नोट डाउन कर लो। तो इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस हिसाब से दिखेगा। तो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से ये हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, पीजेड ऑर्बिटल है। ओके, अच्छा, यहाँ से 3 जेन्युइन सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग में। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है, एज ए रिजल्ट ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ये बेयर हो जाएगा, कुछ इस हिसाब से दिखेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ओके, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स ये एक्चुअली किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये बॉन्ड बना है, दैट मीन्स ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एज इट इज रह गया। देखिए, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो प्लस चार्ज के रूप में रहा, एस ऑर्बिटल, और ये स्थिति आ गई। जैसे यहाँ पर अगर होता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर H प्लस। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड तो था ही पहले से, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, देख लो आप इसको। तो यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसके लिए मिल रहा है, बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अल्फा कार्बन पर, कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिला। तो मैंने पहले ही एल्कीन के केस में बताया कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी करेस्पॉन्डिंग स्केलेटन की। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप थोड़ा देखो। CH3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे यहां पे आप देखो। इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, 1 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ये तो बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन को नहीं लेना है, बीटा कार्बन को नहीं लेना, किसको लेना, अल्फा कार्बन को। या दैट मींस कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो अगर इसके और इसके बीच में पूछा जाए कि मोर स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसके और इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल होगा। और इसको नंबर दे 1
और इसको नंबर दे 2, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखें तो 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2 बिकॉज ऑफ मोर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसके लिए मिलेगा। यहां पे सिर्फ 1 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 3 मिथाइल CH3 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 और H। अब ये कार्बन के रेस्पेक्ट में जो कार्बोकैटायन है इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इस पर अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 + 3 6 प्लस ये भी अल्फा कार्बन है इसके रेस्पेक्ट में, इस पर 1 हाइड्रोजन +1, कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 कार्बन CH3 CH3। एडजेसेंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा, 3 + 3 + 3, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कार्बोकैटायन का कैसे निकालते हैं, और जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी करेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन की। बात समझ में आ गई? अब देख लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कार्बन रेडिकल हैं उनके केस में हाइपर कंजुगेशन को कैसे समझा जा सकता है, और उनके लिए हाइपर कंजुगेशन कैसे यूजफुल है उनकी स्टेबिलिटी के लिए। लेट अस सी इट। पहले मैं एक सिंपल एल्केन ले लेता हूं, सिंपल एल्केन ले लिया, ठीक है। किसी कारणवश यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी कारणवश इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस बॉन्ड में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक या क्लीवेज। ओके, एज ए रिजल्ट हमको क्या मिला, ध्यान से देखना। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहा, तो ये जो है ये क्या बना, और ये हाइड्रोजन बन, हाइड्रोजन रेडिकल। तो ये है हाइड्रोजन रेडिकल, और ये क्या बना, ये कार्बन रेडिकल बना। ओके, हमको क्या पढ़ना है, कार्बन रेडिकल को। कार्बन रेडिकल का एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये एडजेसेंट अल्फा है, ठीक है। तो ये अल्फा पर कितने हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 हाइड्रोजन है। तो अगर पहला हाइड्रोजन उसी तरह से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, या अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या स्थिति आएगी, यह हाइड्रोजन फ्री हो गया। ओके, यहाँ पर यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बना दिया, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हेल्प किया कौन सा हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एज इट इज रहा, थर्ड हाइड्रोजन एज इट इज रहा, ठीक है। तो यहाँ करके एज ए रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और फर्स्ट हाइड्रोजन एज इट इज है रेडिकल के रूप में। तो यहां पर फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिला। सिमिलरली दो और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे अगर ये सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन भी वही कार्यक्रम करे तो। लिखता हूं, देखिए फर्स्ट हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, ऐसे ही रेडिकल के रूप में। तो सेकेंड हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ओके,
एक और मिलेगा प्लस, अगर थर्ड वाला इन्वॉल्व हो तो, सॉरी ये थर्ड है, थर्ड वाला इन्वॉल्व हो तो फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। तो आप देखो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिल रहा है। जो कार्बोकैटायन सॉरी जो कार्बन रेडिकल जो बना, वो कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन रेडिकल। ओके, तो 3 का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिले, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको थोड़ा सा हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम से इस प्रोसेस को हम विजुअलाइज करते हैं। देखिए, जैसे फिलहाल के लिए मेरा ये कार्बन रेडिकल बना, एडजेसेंट पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो कैसा होगा, 2 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, फिलहाल के लिए आप देखो ये जो कार्बन बना, कार्बन रेडिकल बना, उसके कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो ये कार्बन जो है वो कार्बन रेडिकल जो बना है वो कैसा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और ये इलेक्ट्रॉन किस में है, pz में। दैट मीन्स pz में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिलहाल के लिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, जिसमें 3 बॉन्ड है विथ 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ये स्थिति है। तो ये कार्बन रेडिकल का ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन रेडिकल। ओके, अब यहां से ये जो है अल्फा कार्बन है, इसके यहाँ पर इस कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो दैट मीन्स यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो तो क्या स्थिति होगी, ध्यान से देखिए। क्या स्थिति होगी, ये तो कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, यहाँ पर एज इट इज इलेक्ट्रॉन रहा, पीजेड ऑर्बिटल है। अच्छा, यहाँ पर 2 जेन्युइन बॉन्ड रहा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया होमोलाइटिकली। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है। और ये जो निकला इलेक्ट्रॉन ये किस तरह के ऑर्बिटल में रहेगा, पीजेड में, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा, और ये ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट दे रहा है, आपको बड़े बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। पाई बॉन्ड दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो यहां फिलहाल के लिए क्या स्थिति आएगी, इसको जेन्युइन में अगर ऐसे लिखूं आपको समझ में आ रहा। और एक हाइड्रोजन निकला, कहां गया, ये जो हाइड्रोजन निकला वो यहां पे रहेगा रेडिकल फॉर्म में। इसको मैं ब्लैक से बनाऊं तो ज्यादा अच्छे से हाईलाइट होगा।
हाइड्रोजन रेडिकल है, ठीक है, जो यहां पर कुछ इस हिसाब से रहेगा। ओके, तो अगर मैं इसको फर्स्ट का हाइड्रोजन का नाम देता हूं, सेकंड हाइड्रोजन का नाम देता हूं और थर्ड हाइड्रोजन का नाम देता हूं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके रेस्पेक्ट में, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, आप देख लो। एक चीज आपको बता दो कि जो कार्बन रेडिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जैसे कार्बोकैटायन के जैसा, इसीलिए वो जो है इजिली जो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ जो है सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके, होमोलाइटिकली सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड बनाने में इंटरेस्ट जाहिर करेगा इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। अब एक हाइड्रोजन अगर वो काम कर रहा है तो चूंकि अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो बाकी 2 हाइड्रोजन भी वैसे ही कार्यक्रम करेंगे, यानी यहां के केस में 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे कार्बोकैटायन के केस में मिल रहा था उसी तरह से कार्बन रेडिकल के केस में भी वही मिलेगा। तो यहां पर भी वही लॉजिक काम कर रहा है कि कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में अगर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? नोट डाउन कर लो, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, CH3 C CH CH3, ये कार्बन रेडिकल है। अब इस कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में आप देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 प्लस 3 कितने, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे इसके लिए, ठीक है, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर HCS। उसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, CH3 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 डॉट, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और एग्जांपल देखिए, ये कार्बन रेडिकल बना है, इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे बताओ आप मुझे। यहाँ पे अल्फा कार्बन 3, यहाँ पे अल्फा कार्बन 3, यहाँ पे अल्फा कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन, ये 3 मिथाइल ग्रुप है, दैट मीन्स 0, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर आप स्ट्रक्चरली देख के पता कर पा रहे हो कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में, कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में और मल्टीपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कि उसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। फिलहाल आप जब देख रहे हैं कि जहां भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, या तो कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में, या मल्टीपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, या कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में, इन तीनों केस में कोई ना कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दैट इज वाई इन जो हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन वो एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस। दैट मीन्स वन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो आज हमने देखा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और ये कार्बोकैटायन को कैसे स्टेबलाइज करता है, कार्बन रेडिकल को कैसे स्टेबलाइज करता है, और एट द सेम टाइम एल्कीन जो है, डबल बॉन्डेड एल्कीन है, उनके रेस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कैसे उस मल्टीपल बॉन्ड या एल्कीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।